वन नेशन वन इलेक्शन की बात जहाँ हो रही है, वहाँ वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में बहुत बेहतर है। बस अगर आप सच में देश का भला चाहते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए। प्रशासन उसकी पकड़ अपने बनाएगी तभी ऐसा संभव है, मगर यहाँ पर रोजगार भी नहीं है। यहाँ लोग पढ़ लिख कर छात्र छात्राएं दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हैं। सरकार इस मुद्दे को भटकाने के वास्ते किसी और मुद्दे को लाना हमारे बीच में लेके आते हैं और कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर आज 5 किलो राशन देकर समाज को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज देश वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहा है और कई तरह की विचारधाराएं लोगों के मन में आ रही है। तो धीरज जी, क्या यह वन नेशन और वन इलेक्शन क्या कह रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद कि आपने ये मुहिम छेड़ा है, लोगों के साथ मिलकर जो चर्चाएं कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, तो वन नेशन वन इलेक्शन अच्छी चीज़ है। इससे देश का जो चुनाव इलेक्शन पे संसाधन खर्चा होता है, उसमें बहुत सारी बचत होगी। आम जनता को जो इससे परेशानी होती है उससे राहत मिलेगी। लेकिन यह उस दृष्टिकोण से होना चाहिए कि किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को इसमें टारगेट न किया जाए, उसे कोई परेशानी न हो। और वन नेशन वन इलेक्शन की बात जहाँ हो रही है, वहाँ वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन हेल्थ, यह सारी चीज़ें की भी होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। आज हमारे बिहार में आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में पलायन से भरा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या रोजी रोजगार हो। तो हमारे बिहार के लोग हर क्षेत्र में पलायन ही कर रहे हैं। शिक्षा में हमारे बच्चे बाहरी अदर स्टेट में जाके पढ़ाई करते हैं। स्वास्थ्य के देखिए, आज तो किसी को भी कोई परेशानी होती है तो यूपी, दिल्ली, बॉम्बे जा कर के अपना इलाज करता है। तो हम लोग पलायन से जूझ रहे हैं। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन हो, यह सही है, देश हित में सही है। लेकिन इसके साथ साथ किसी भी राज्य के साथ, किसी भी जनता के साथ, किसी भी पार्टी के साथ भेदभाव न हो, सभी को एक साथ लेकर चला जाए, सभी से सहमति लेकर के, और ऐसा एक ये लगाया जाए, ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन का जो रूल है वो इस हिसाब से लगाया जाए कि इसमें किसी को भी कोई आपत्ति न हो, किसी को कोई क्षति न पहुँचे। नेशन वन इलेक्शन क्या लोगों का ध्यान विशेष मुद्दों से भटकाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है? अब ये बात तो हम क्लियर नहीं कर सकते हैं कि विशेष मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में बहुत बेहतर है, बशर्ते इसका उद्देश्य किसी क्षेत्रीय दल को नुकसान पहुंचाना नहीं हो। तो उसके साथ ही देश हित के लिए अगर आप सच में देश का भला चाहते हैं तो वन नेशन वन एजुकेशन भी होना चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ भी होना चाहिए। अगर एक देश एक चुनाव की आप बात करते हैं तो एक देश एक स्वास्थ्य व्यवस्था, एक देश एक शिक्षा व्यवस्था भी होना चाहिए। सबको सामान लेके आपको चलना पड़ेगा। क्या एक देश एक कानून भी होना चाहिए? एकदम। क्या एक देश एक सुविधा होनी चाहिए? एकदम। तो राष्ट्र सुविधाओं के माध्यम से लोगों में भेदभाव करता है, एजुकेशन के माध्यम में भेदभाव करता है, लेकिन चुनाव की बात आ रही है तो राष्ट्र कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, एक देश एक इलेक्शन आप बात कर रहे हैं, ये बात एकदम सही बात है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी पर भी कुछ विचार होना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन पर ही बात होनी चाहिए? जी, महंगाई बेरोजगारी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अधिकांश बिहार में ही। बिहार के में यहाँ जो शिक्षा का दिन प्रतिदिन अभाव बढ़ते जा रहा है, शिक्षा का। और शिक्षा तो है मगर यहाँ पर रोजगार भी नहीं है। यहाँ लोग पढ़ लिख कर छात्र छात्राएं दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ दर दर की ठोकरें खाते हैं। आप कुछ कहेंगे आज के वर्तमान परिवेश में सरकार का स्वरूप, सरकार की विचारधारा, पलायन, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, क्या कुछ देश का मुद्दा बनता है? सब ज़रूर मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहले धन्यवाद देता हूं। और जो पलायन की बात आपने कही है, तो हम लोग उस पीड़ा को झेल रहे हैं। एक युवा होने के नाते मैं देख रहा हूं, मैं भी बाहर में पढ़ाई किया, मैं उतना, मेरे गार्जियन शिक्षित थे और उनके पास व्यवस्था था, तो वो अपने बेटे को बाहर भेज दिए। रोज़गार की बात करें तो भी बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार का हाल बहुत बेकार हो चुका है।
चौपट हो चुका है। यहाँ इस रोज़गार और ये शिक्षा या स्वास्थ्य ऐसे तमाम पीड़ा से हम लोग एकदम तराही हो चुके हैं। सरकार इस मुद्दे को भटकाने के वास्ते किसी और मुद्दे को लाना हमारे बीच में लेके आते हैं और कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर सिर्फ रोड बन जाना या लाइट आ जाना इसी को डेवलपमेंट कहेंगे। 5 किलो राशन मिलता है। राशन, देखिए राशन का उपयोग जो है खाने से, पेट भरने से आपको रोजी रोटी का व्यवस्था आप नहीं कर रहे हैं। राशन मिलना कोई उचित चीज़ नहीं है। राशन आप अगर रुपया कमाने लगेंगे, 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया कमाने लगेंगे तो आप खुद उस चीज़ का जुगाड़ कर लेंगे। अब ये वही बिहार की जो हाल है, रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस मुद्दे को लेके हमारे जनसुराज के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार के उन हर पंचायतों में, हर गलियों में, हर गांव में जा रहे हैं और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं कि इस बार आपकी जो वोट होगी, आपकी जो मत होगी, वो आपके बच्चों के चेहरे को देख के दीजिए। ये 2 और 40 आज़ादी के बाद से और अभी जो नेताओं का 40 साल का जो इन लोगों का कार्यकारिणी रहा है, इसमें बिहार को सबसे गरीब राज्य बना के छोड़ दिया है। और इसे लेबर समझिए, लेबर अगर बाहर में किसी को आदमी लेबर की ज़रूरत है तो वो कहता है चले जाओ बिहार। बिहार जाके वहाँ से 1000 को 5000 लेबर लेके चले आओ। मतलब बिहार लेबर की फैक्ट्री है। लेबर की फैक्ट्री बन चुकी है। ये हाल कर दिए हैं। जब मैं यहाँ जन्म लिया तो मुझे यहीं का शिक्षा न चाहिए, यहीं ना रोज़गार चाहिए। हम आपको वोट दिए इसीलिए ना कि हमारे यहाँ बिहार खिले। बिहार एक आंदोलन की धरती रही है, गांधी का कर्म भूमि रहा है चंपारण। युवा एकदम तराही हो चुके हैं। अब जो है जनसुराज का ही सरकार हम लोग 2025 में बनेगी और जनसुराज के साथ हम लोग आ चुके हैं।